हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत पास आ चुके हैं आप लोगों के। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। कल हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग की पृष्ठभूमि और सामान्य परिचय को देख लिया था, जिससे कि सीधे प्रश्न आपके बनते हैं। आज हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में और जो इसका गठन है, नियुक्ति है, त्यागपत्र, पदावधि, इसके बारे में। लेकिन दोस्तों मैं इन धाराओं को आप लोगों को जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वही बताऊंगी, और बाकी जो गठन नियुक्तियां हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। धाराएं अगर मैं बताते रहूँगी तो आप लोग धाराएं याद करोगे तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैं धाराएं इसमें नहीं बताऊँगी, जो महत्वपूर्ण धाराएँ हैं उन्हें ही बता दूँगी बस, है ना। लेकिन जो गठन शक्तियाँ हैं इनको मैं सीधे सीधे बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गठन एवं इसकी संरचना के बारे में, तो फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए गठन के बारे में। तो गठन केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है धारा 3(1) में है। ये याद रख लीजिएगा आप, एक धारा है ना। गठन धारा 3(1) में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की बात कही गई है। इसके बाद आयोग की संरचना की बात करते हैं, जो कि आयोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी संरचना, क्योंकि संरचना में ही सब कुछ होता है। अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। तो आयोग की संरचना का स्ट्रक्चर है 1+2 का। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एक और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त इसमें होते हैं। आयुक्त या अध्यक्ष मान लीजिए, केंद्रीय सतर्कता एक अध्यक्ष होंगे और अधिकतम 2 सदस्य होंगे इस आयोग में, है ना। इसके बाद योग्यता की बात करें तो योग्यता के बारे में कुछ ऐसा प्रावधान इस आयोग में नहीं किया गया है। बस यही कहा गया है कि जो प्रशासनिक सेवा में रहने वाले अनुभवी व्यक्ति हैं उन्हें ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाएगा। तो प्रशासनिक सेवा में रहने वाले जिन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका है प्रशासन का, तो वही इसके अध्यक्ष बनाएंगे या सदस्य बनाए जाएंगे। इसके बाद इसमें एक सचिव भी होगा जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। सचिव भी होगा इसमें, है ना। सचिव भी होगा जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय इसका होगा नई दिल्ली में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा दोस्तों? नई दिल्ली में। अब हम बात कर लेते हैं नियुक्ति, अपॉइंटमेंट की। तो दोस्तों इसकी जो नियुक्ति होगी आप ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रपति के द्वारा तो होगी, लेकिन एक चयन समिति बनेगी, उसकी सिफारिश के आधार पर ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, जिसमें चयन समिति में होंगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे। चयन समिति में 3 लोग शामिल होंगे। अब हम पदावधि की बात करें तो इनकी पदावधि अध्यक्ष और सदस्यों की जो होगी वह होगी 4 वर्ष या 65 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि 4 वर्ष या 65 वर्ष होगी। अगर 2 वर्ष हुए हैं और 65 वर्ष की आयु उन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो वे पद से निकल जाएंगे, पद में नहीं रहेंगे। और एक चीज़ की पुनः नियुक्ति के पात्र भी केंद्रीय सतर्कता आयोग में नहीं होंगे, ये याद रखिएगा, है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग में दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि सूचना आयोग से यह आयोग काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। और मैं लास्ट में जब सारे आयोग कंप्लीट हो जाएंगे तब लास्ट में मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, जिसमें जो जो चीज़ें आयोगों एक ही आयोग में मिलती जुलती हैं वह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपका कन्फ्यूजन और दूर होता जाएगा। इसके बाद जो शपथ है, तो शपथ मुख्य जो आयुक्त है, अध्यक्ष है या अन्य आयुक्त हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ होगी। तो दोस्तों देखो, नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा होगी। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाएगी। त्यागपत्र ये किसे देंगे? त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देंगे, लेकिन इसमें शर्त है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे ये, तो कदाचार या असमर्थता के आधार पर, है ना। सुप्रीम कोर्ट जांच कब करेगा? अगर वह कदाचार या असमर्थता के आधार पर कोई अपराध हुआ है किसी व्यक्ति से, अध्यक्ष या सदस्य से,
तब सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, उसके बाद राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देके, और बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के, बिना जैसे दिवालिया हो गए हैं, मानसिक विकृत हो गए हैं, किसी भी लाभ के पद पर हैं, कर्तव्य पालन ना होने पर ये बिना जांच के, सुप्रीम कोर्ट की बिना जांच के राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकते हैं। अब देखते हैं इनकी वेतन की बात करते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की वेतन जो होगी वह संसद द्वारा तय होगी, है ना, संसद द्वारा ही तय होगी। और भारत की संचित निधि जो होती है ना, भारत की संचित निधि से ही इन्हें वेतन भत्ते दिए जाएंगे। हटाना किसके द्वारा होगा? तो हटाएंगे राष्ट्रपति ही। अब नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, और जो इनकी शपथ है वह भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, और वेतन हटाना भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा ही होगा। वो जो मैंने अभी बताया, कदाचार, असमर्थता के आधार पर। अब कार्य एवं शक्तियों को हम देख लेते हैं, इनके कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण समिति अधिनियम 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच करना। मतलब भ्रष्टाचार निवारण समिति अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किए गए हैं तो उसकी जांच करना इसका कार्य है। फिर दूसरा कार्य यह है कि जो भ्रष्टाचार निवारण समिति अधिनियम 1988 है, इसके तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज की भी देखरेख करेगा यह केंद्रीय सतर्कता आयोग। तीसरा कार्य इसका रहेगा केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नज़र बनाए रखना। केंद्र सरकार के जो भी मंत्रालय हैं, प्राधिकरण हैं, उनकी सतर्कता प्रशासन पर नज़र बनाना भी सतर्कता आयोग का काम होगा। चौथा काम इसका होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेषाधिकार भी दिया गया है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी मतलब अपराध होते हैं तो उसके लेन देन के तहत भी इसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। पांचवा, केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को भ्रष्टाचार मामलों में सलाह देगा ये। तो केंद्र सरकार है या इसके जो प्राधिकरण है वो, तो अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार के मामलों में यह सलाह देगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। और जो आगे की कार्रवाई होगी वह सीबीआई को सौंपेगा। तो सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो को यह कोई भी कार्यवाही को सौंपेगा। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, यह खुद जांच नहीं करता है, यह सीबीआई से जांच करवाता है ना। अब इसकी शक्तियाँ जो होगी, शक्तियों में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसे प्राप्त होगी और जांच के लिए जानकारी मांगने की शक्ति भी इसके पास होगी। मतलब कि कोई भी विभाग जो है किसी प्रकार का अपराध या किसी प्रकार का कोई मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई केस हो जाता है तो उसकी जांच के लिए जानकारी मांगने पर उस विभाग के पास अगर जाएंगे तो उस विभाग को जानकारी देना होगा। विभाग जानकारी देने से मना नहीं कर सकता। तो जांच के लिए जानकारी मांगने की शक्ति भी केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वार्षिक रिपोर्ट के बारे में। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी? राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर। वर्ष जैसे समाप्त हो रहा है 2000, अभी चल रहा है 2023 और यह समाप्त हो रहा है, तो इसके जो 6 माह के भीतर समाप्ति हो रही है और इस जो 6 महीने अगर कम बचे हैं समाप्त होने में, तो इसके भीतर राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा। राष्ट्रपति संसद को देंगे और संसद जो है इसे दोनों सदनों के बीच में रखेगी। तो ये है वार्षिक रिपोर्ट के बारे में जानकारी। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों जो सेक्शन 15 है ना, सेक्शन 15 में आयोग के कर्मचारी सिविल सेवक होंगे, यह कहा गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो कर्मचारी हैं ये सिविल सेवक कहलाएंगे, है ना। सेक्शन 18 में जांच के लिए जानकारी मांगने की शक्ति दी गई है, जो कि अभी मैंने बताया, जांच के लिए जानकारी मांगने की शक्ति सेक्शन 18 में दी गई है। सेक्शन
20 में केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाएंगे। मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, यह सेक्शन 20 में कहा गया है। सेक्शन 25 केंद्रीय सतर्कता आयोग के सेक्शन 25 जो है वह केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति के बारे में बात करती। प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति के बारे में यह प्रावधान करता है, सेक्शन 25 है ना। तो ये महत्वपूर्ण जो सेक्शंस हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ सीबीआई के बारे में, जो कि जिससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सीबीआई के बारे में। तो सीबीआई जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1963 को भारत सरकार द्वारा। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963 को भारत सरकार द्वारा इसका गठन हुआ था। यह सांविधिक निकाय नहीं है, यह कोई सांविधिक निकाय नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ जांच करता है और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसे जांच के लिए जांच की कार्रवाई करने के लिए कहता है और यह जांच करता है। यह कोई सांविधिक निकाय नहीं है। यह जांच कब करता है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से शक्तियां इसे प्राप्त होती हैं, उन्हीं शक्तियों के बेस पर यह जांच करता है सीबीआई। इसके प्रथम निदेशक की बात करें तो इसके प्रथम निदेशक हैं डीपी कोहली, जो कि 1963 से 68 तक रहे हैं। वर्तमान निदेशक जो हैं इसके हैं सुबोध अग्रवाल। और मुख्यालय सीबीआई का है नई दिल्ली में। कहाँ पर है मुख्यालय सीबीआई का? नई दिल्ली में। इसके जो कार्यपालक होते हैं वह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। सीबीआई के कार्यपालक कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री होंगे। पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा इसे दी गई है। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी गई है। अब दोस्तों इसके मुख्य विभाग भी जान लेते हैं। तो इसके मुख्य विभाग है अन्वेषण एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी विभाग, अनुसंधान विभाग, विधि एवं सामान्य विभाग। तो इसके 4 विभाग हैं, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा। बट जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे वे केंद्रीय सतर्कता आयोग से ही बनेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग के महत्वपूर्ण सेक्शंस। और जो नियुक्ति गठन है, ये सारी चीज़ें तो हमें याद रखना ही पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी मेरी शॉर्ट नोट्स, और आप लोग अपनी नोट्स बनाइएगा। इन नोट्स में आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, और आप लोग 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे एक बार और नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे से समझ आएगा और अच्छे से आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित अन्य टॉपिक और लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।